इस योग के निर्माण से, इस योग के रिजल्ट से व्यक्ति जीवन में विद्या के दम पे हर चीज़ अर्जित कर लेता है। धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, हर चीज़ उसके पैरों में गिरती है आके समय के साथ। अगर शनि जैसे प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो थोड़ा डिले हो जाता है, अदरवाइज़ ये चीज़ टाइम से उसे मिल जाती है। ज्ञान उसके पास मरते दम तक हमेशा बढ़ता ही जाता है। नमस्कार, आज हम सरस्वती योग के बारे में बात करेंगे। सरस्वती योग जिसकी भी कुंडली में होता है वो व्यक्ति को एक कहते हैं एक नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है और एक अद्वितीय इंटेलिजेंट बना देता है। काफ़ी चीज़ों का ज्ञाता, काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होती है बंदे को, और आप उससे किसी भी चीज़ के बारे में पूछें उसे नॉलेज होगी। सरस्वती योग बहुत ही रेयर योग है और सरस्वती योग कुंडली में तब बनता है, इसके बनने की जो शर्तें हैं बृहस्पति, शुक्र और बुध के द्वारा ये बनता है, इन तीन प्लैनेट्स के द्वारा। कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि 5th हाउस का मालिक भी सरस्वती योग में काउंट होता है। मींस कि जिसकी कुंडली में ये तीनों प्लैनेट सपोर्ट ना करते हो और 5th हाउस का मालिक लग्न में बैठा हो, या 5th और लग्नेश इकट्ठे बैठ जाएं, 5th लॉर्ड और लग्नेश, तो बनता है। ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजर मानते हैं, बट मैं ऐसा नहीं मानता, ना ऐसा वैदिक स्क्रिप्चर्स में मैंने कहीं पढ़ा है। सबसे बेसिक चीज़ है, ज्ञान के जितने भी प्लैनेट हैं बृहस्पति, बुध और शुक्र। शुक्र के बारे में आप सबने सुना है, सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, वो सर्वशास्त्रों के ज्ञाता हैं शुक्रदेव। और शुक्र, बृहस्पति और बुध के कॉम्बिनेशन से ये कहाँ कहाँ बनना चाहिए? या तो ये तीनों इकट्ठे बैठे हों लग्न में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में या दशम में, यानी कि केंद्र के भाव त्रिकोण का 5वां और 9वां और द्वितीय भाव, बस यही इन्हीं भावों में ये योग बन सकता है। या तो इकट्ठे बैठे हो इन भावों में, या इन्हीं भावों में बैठ के एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंध बना रहे हो, जैसे कि इन्हीं स्पेसिफाइड हाउसेस के अंदर बैठ के एक दूसरे के नक्षत्र में हो, गुरु की इन दोनों। और सबसे ज़्यादा पावरफुल सरस्वती योग तब बन जाता है जब देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि में बाकी दोनों को ले लेते हैं, यानी कि शुक्र और बुध को अपनी दृष्टि में ले लेते हैं। चाहे तो शुक्र और बुध इकट्ठे हों, चाहे वो अलग हों और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में आते हों। बहुत ही ज़बरदस्त सरस्वती। क्या आपकी कुंडली में योग है? धन्यवाद।